आतंकवादी कोई दूसरा नहीं है। तो आतंकवादी कौन है? इस्लाम धर्म के मानने वाले। इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सब के सब आतंकवादी हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, भारत के अंदर रोज़ाना ऐसी घटना घटती हैं मुसलमानों की तरफ से, जहां कहीं भी देखें मुसलमानों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है। अगर उनको मौका मिले तो उनको ख़त्म भी कर दिया जाता है। नफ़रत वाले भाषण तो इतने ज़्यादा हो चुके हैं, जो भगवा के कपड़े पहने हुए हैं, पता नहीं वो बाबा हैं भी या नहीं भी, लेकिन उनके भाषा सुनकर इतनी ज़्यादा नफ़रत फैलती है कि मुसलमानों को मार दो, काट दो, मुसलमान के ख़ानदान को ख़त्म कर दो, इस्लाम को ख़त्म कर दो, ये जीने के लायक नहीं है। ऐसी ऐसी बातें रोज़ाना भारत के अंदर से निकल कर आती हैं। इसमें कोई गोदी मीडिया देखने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया के गवर्नमेंट में जो बीजेपी सरकार के नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पता नहीं वो कैसे देख रहे हैं और सुनकर खामोश बैठ रहे हैं। मुसलमानों ने जिनको वोट दिया वो क्या कर रहे हैं? वो भी खामोश बैठकर सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुसलमानों को मारते हुए। मैं आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स लेकर आया हूँ, ये भगवादारी के, जो कैसे नफ़रती वाले भाषण कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये ऐसे लोग हैं जो भारत को खोखला करने में काम कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने वो किया। लेकिन भारत के अंदर नफ़रत फैलाने वाले, भारत को अंदर से खोखला करने वाले, भारत की ताकत को ख़त्म करने वाले यही एक कुछ ऐसे गलत हिंदू हैं जो मासूम हिंदू को भी गालियाँ पड़ती हैं। इनकी वजह से मासूम हिंदू का नाम भी उछलता है। ऐसे लोगों से पुलिस को बचाना चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़कर उनको जेल में डालना चाहिए, पुलिस को और सिस्टम को। हमारे शीर्षस्थ मुखिया लोग कुछ आदेश दें और एक आध बार सैंपल हो ही जाए गोधरा जैसे। अब सैंपल लेने की जरूरत है, अब बात करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करके दिखाना है। हम केवल शस्त्र पूजा नहीं करें, शस्त्र का प्रशिक्षण भी करें। जब सनातनी शस्त्र का प्रशिक्षण करेंगे तब इनसे लड़ेंगे और इनसे लड़ना बहुत जरूरी है। आज आप सबसे निवेदन है कि एकजुट होकर के शस्त्र को, शास्त्र को अपने हाथ में लेकर के चलें। जब तक शास्त्र और शस्त्र आप सब लेकर के नहीं चलेंगे तो ये सब आपके ऊपर इसी प्रकार से अत्याचार करेंगे। एक सेना के रूप में एकत्रित होना पड़ेगा। एक आवाज कहीं से उठे, एक आवाज कहीं से उठे। हमारा हिंदू भाई किसी कोने से पुकारे, हमको सोचना नहीं है किसने आवाज दिया। हमारी सेना ने हमको आवाज दिया, हम वहां पर पहुंचेंगे। और याद रखना, मरना तो है ही है, मरने से हम नहीं डरते, लेकिन याद रखना, मरेंगे तो फ्री में नहीं मरेंगे, 10 को लेके मरेंगे। ये संकल्प लेके चलना। अपनी मृत्यु को सफल बनाओ, अपने जन्म को सफल बनाओ, यह शास्त्र सिद्धांत है। ये जिहादियों से अपने आने वाले पीढ़ियों को, अपने बहन बेटियों को बचाना है तो अपने हाथ में शस्त्र धारण करना पड़ेगा। हर हर महादेव। याद रखना, शस्त्र लेके चलना पड़ेगा, शस्त्र धारण करना पड़ेगा और शस्त्र घर में रखना पड़ेगा। और चलाना नहीं आता है तो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के शिविरों में जाओ और जाकर के शस्त्र चलाना सीखो। और मरते समय यदि विपरीत स्थिति आए तो 1 को नहीं 10 को और 10 को नहीं 100 को मार के मरो, तब धर्म बचेगा। हर हिंदू अपने हाथ में शस्त्र लेकर के चले। और ये आज का समय है, आज की ऐसी विभीषिका है। क्यों? उसका कारण हम 2 लाख का मोबाइल हाथ में लेके चल रहे हैं और आगे से पागल कुत्ता आ जाए। ईमानदारी से बताओ, उस पागल कुत्ते से तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? मोबाइल फेंक के मारोगे? कुकुर केता के, कुकुर केता के भैया कुकुर फ्री, भैया कुकुर फ्री के, और तोर मोबाइल 2 लाख के मोबाइल फेंक के मारवे कुकुर। ये कुफी बात आए नो है। तय पहने हस्कोट 50,000 रुपया के, कुकुर केता के। जूता पहने हैं 20,000 के, कुकुर केता के। एक सती ध्यान दो, ज्यादा भोगी नहीं बनना है। धन संपत्ति मिल गए है तो घर ला 5 स्टार नहीं बनाना है, गोबर में छपा के रहना है। एक्स्ट्रा पैसा जो बाजी के ला धर्म निधि में दान देना है और हिंदू महिला को एकत्रित करे और सहयोग करना है। कोई बड़ी बात नहीं है। आज ईमन जहां ज्यादा होते तहां
भयंकर सेना बन जाते। ज्यादा नहीं, हमारे हिंदू मन के केवल 20 बड़े उद्योगपति अपन 90% संपत्ति ला हिंदू ला 1 करे में खर्चा कर दे, हिंदू के सेना विश्व के सबसे बड़े सेना बन जाए। आतंकवादी कोई दूसरा नहीं है। तो आतंकवादी कौन है? इस्लाम धर्म के मानने वाले। इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सब के सब आतंकवादी हैं। वो क्या, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, 3 बीवी 70 बच्चे और पूरा हिंदुस्तान कब्जा करने वाले लोग। ऐसे भी वीडियो क्लिप्स हैं जो मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग का मतलब है मुसलमानों के नाम को पूछकर उनको बेरहमी से मारना पीटना, ये समझ कर के वो ये खुद की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, अगर ये भारत के अंदर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो संविधान का पावर पूरा ख़त्म हो चुका है, यही समझना पड़ेगा। जो पुलिस का पावर है, जो जस्टिस का पावर है, जो मिनिस्ट्री का पावर है, वो सारा ख़त्म हो चुका है। अगर आप ये देखते हुए भी खामोश बैठे हुए हैं, संविधान का पावर भी ख़त्म हो चुका है, अगर आप ये सब देखते हुए भी खामोश बैठे हुए हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवादारी तो पहने हुए हैं, जिनकी वजह से जो मासूम हिंदू हैं वो ख़तरे में आ गए हैं, उनका हिंदू समाज ख़तरे में आ चुका है। ये भगवादारी आतंकवादियों से भारत को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हनुमान कॉलोनी उधर दूध लेने जा रहा था, हनुमान कॉलोनी मंदिर के उधर पीछे, तो उधर मेरे को किसी ने रोक लिया, हिंदुओं के लड़कों ने, और मेरे से नाम पूछने लग गया, तेरा नाम क्या है? एक लड़के ने नाम पूछा तो मैंने नाम बताया, रेहान नाम है मेरा। तो उन्होंने बोला, हेलो इधर आ जाओ, इस मुसलमान मारो इसको, कट्टे को, जैसे बोल के मेरे पास आए और वो मारने लग गया, मुझे दांत भूस चलाने लगे। जितना मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया तो वो लड़का आए, 15-20 लड़के थे वो, उन्होंने मेरे को मिलकर मारा और मैं गाड़ी से नीचे पड़ गया। तो फिर लाते को चलाने लग गया और ये सूझा दिया मेरे को पूरे को। ये नजरों में ले रखा मेरे भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करने में जितना दूसरे रिलीजन का हाथ है, उतना ही मुसलमानों का भी हाथ है। मुसलमान को उतना ज़्यादा बड़ा पोजीशन रहने के बावजूद इतने ज़्यादा शहीद मुसलमान हो गए थे भारत को आज़ाद करने में, फिर भी उनको जुल्म किया जाता है, उनको घुसपैठ बताया जाता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री ही ऐसी बातें कहते हैं इलेक्शन के टाइम पर कि मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये तो नॉर्मल छोटे मोटे आतंकवादी हैं, भगवादारी पहनकर हिंदू समाज का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू समाज के जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही होंगे ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।